नमस्कार दोस्तों, एक बार स्वागत है फिर से आप सभी का इस चैनल में। इस वीडियो में हम पितृपक्ष और यानी श्राद्ध पक्ष के बारे में बात करने वाले हैं। पितृपक्ष यानी पितरों को समर्पित पक्ष या अवधि। ये पितृपक्ष 16 दिनों का होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार पितृपक्ष के इन दिनों में पितृ सूक्ष्म लोक या पितरलोक से धरती पर आते हैं और अपने परिवार घर पर जाते हैं और उनसे तर्पण, श्राद्ध और वस्त्र तथा सम्मान आदि की उम्मीद करते हैं, यानी कि प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसा करने से पितर प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उनके कृपा से जीवन में आने वाली कई प्रकार की रुकावटें दूर होती हैं और व्यक्ति को कई तरह की दिक्कतों से भी मुक्ति मिल जाती है। भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर आश्विन अमावस्या तक यह पितृपक्ष का पर्व मनाया जाता है। इसे पूर्णतया पितरों को समर्पित किया जाता है। ये पितर या पूर्वज वही हैं जो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं या शरीर को छोड़कर जा चुके हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार तर्पण और श्राद्ध से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। पितृपक्ष के इन दिनों में पितरों को प्रसन्न करने के लिए तर्पण, श्राद्ध और अन्न वस्त्र का दान किया जाता है। ये पितृपक्ष पूर्णतया पितरों को ही समर्पित होता है, इसलिए इस समय में कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किए जा सकते हैं। पितृपक्ष में पितरों को नियमित रूप से जल अर्पित करना चाहिए। यह जल दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके दोपहर के समय दिया जाता है। जल में काला तिल मिलाया जाता है और हाथ में कुशा रखकर यह तर्पण किया जाता है। पूर्वजों या पितरों की देहांत तिथि पर श्राद्ध किया जाता है, यानी ब्राह्मण भोजन कराया जाता है। उन्हें अन्न और वस्त्र का दान किया जाता है। जिन पितरों की तिथि न मालूम हो उनके निमित्त अमावस्या को श्राद्ध किया जाता है, जिसे सर्व पितृ अमावस्या या महालया भी कहते हैं। पितृपक्ष में किसी भी जीव या प्राणी का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि पितर किसी भी रूप में आ सकते हैं। श्राद्ध कर्म हमेशा दिन में दोपहर के वक्त करना चाहिए। सूर्यास्त के पश्चात श्राद्ध नहीं करना चाहिए। श्राद्ध कर्म करने वाले व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। इन दिनों में उन्हें नाखून और बाल नहीं कटवाना चाहिए। पितृपक्ष में घर में तामसिक भोजन यानी कि प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन कदापि नहीं होना चाहिए। पितरों के निमित्त प्रतिदिन शुद्ध सात्विक भोजन घर में बनना चाहिए और सर्वप्रथम पितरों को समर्पित करके गाय और कुत्ते को, कौवे को समर्पित करने के पश्चात ही घर का कोई भी सदस्य भोजन ग्रहण कर सकता है। पितृपक्ष में नियमित ऐसा करने से पितरों की आत्मा प्रसन्न होती है और अपने घर परिवार को आशीर्वाद देती है, तरक्की के द्वार खोल देती है।